शीर्षक। पहला नंबर। मैं तंबाकू तक नहीं पीता। मेरे भीतर एक ही ऐसी नशा है जो इतनी पैनी है कि उसकी आंच में बाकी सारी लतें जड़ तक जलकर मर चुकी हैं। वो नशा है बुक्स, किताब पढ़ने का नशा। मेरे जीवन का मंत्र था, जावत जीवेत नवा जीवेत रणम कृत्वा फिर पठेत, यानी जियो या न जियो, कर्ज करके भी पढ़ो। जिन्हें घूमने का शौक होता है और जेब में पैसे नहीं होते, वे जैसे टाइम टेबल पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही अपने छोटे दिनों में आर्थिक असमर्थता के समय मैं किताबों के कैटलॉग पढ़ता था। मेरे दादा के एक रिश्तेदार थे जो जैसे ही कोई नई बंगला किताब निकलती, बिना देखे बिना सोचे खरीद लेते। उनका सबसे बड़ा गर्व यह था कि आज तक उनकी एक भी किताब कभी खोई नहीं। और सच कहूं तो बंगाल में शायद ही किसी और को ऐसा सौभाग्य मिला हो, क्योंकि दौलत हो, उम्र हो या किसी लापरवाह आदमी की छतरी, घर में जितनी भी खो जाने वाली चीजें होती हैं, उनमें सबसे अव्वल ओपन बुक बंगला किताब ही है। इसी से समझिए उनकी किताबों की अलमारी की चाबी मेरी दादी तक को आसानी से नहीं मिलती थी। बचपन में जब मैं दादा के साथ उनके घर जाता तो उन बंद अलमारियों की ओर ताकते ताकते वक्त काटता रहता। तब मेरी आंखों की जीभ पर पानी आ जाता था। बस इतना कहना काफी है, मैंने बचपन से ही इतना ज्यादा पढ़ा कि पास नहीं हो सका। पास होने के लिए जितना पढ़ना जरूरी था, मेरे पास उतना वक्त कभी था ही नहीं। फेल होने का एक जबरदस्त फायदा मुझे मिला। विश्वविद्यालय की पढ़ाई के ठहरे हुए पानी में न नहाकर मैंने बहते हुए स्रोत में डुबकी लगाई। आज भी कई बीए एमए मेरे पास आते हैं। वे चाहे जितने आधुनिक हों, फिर भी विक्टोरियन युग की चौहद्दी के भीतर ही कैद हैं। उनकी विद्या की दुनिया टॉलमी की धरती की तरह 18वीं-19वीं सदी से पेचों से जकड़ी हुई। बंगाल के छात्र पीढ़ी दर पीढ़ी उसी की परिक्रमा करते रहेंगे। उनकी मानसिक रथ यात्रा बड़ी मुश्किल से मिल और बेंठम पार करके कार्लाइल रस्किन तक पहुंचकर हाफ जाती है। मास्टरों की बाड़ के बाहर वे हवा खाने तक की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जिस देश के साहित्य को पकड़कर हम अपने मन को बांधते हैं, वो साहित्य स्थिर नहीं है। वो उस देश की आत्मा के साथ साथ चलता है। वो आत्मा भले मेरी ना हो, पर उसकी गति का पीछा करने की कोशिश मैंने जरूर की। मैंने खुद फ्रेंच, जर्मन, इटालियन सीखी। थोड़े दिन पहले ही रूसी सीखना शुरू किया था। आधुनिकता की जो एक्सप्रेस गाड़ी घंटे में 60 मील से तेज दौड़ रही है, मैंने उसी का टिकट लिया। इसलिए मैं हक्सले डार्विन पर अटक नहीं गया, टेनिसन को परखने से नहीं डरता, और इब्सन मेटरलिंग के नाम की नाव पकड़कर हमारी मासिक साहित्यिक सभा में कीर्ति का व्यापार चलाने में भी संकोच नहीं करता। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि लोग मुझे खोजते हुए मेरे पास आएंगे, लेकिन मैंने देखा बंगाल में कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो कॉलेज में रहते हुए भी कॉलेज के बाहर बजती सरस्वती की वीणा की पुकार पर बेचैन हो उठते हैं। वे एक एक करके मेरे कमरे में जुटने लगे। तभी मुझे दूसरी लत लग गई, बकबक करने की। शिष्ट भाषा में इसे चर्चा कहते हैं। देश भर में जो असम्यक साहित्यिक बातें सुनता हूं, वे एक ओर इतनी कच्ची और दूसरी ओर इतनी बासी होती हैं कि कभी कभी मन करता है उनकी सड़ी हुई भाप को खुले विचारों की हवा में उड़ा दूं। लिखने में आलस आता है, इसलिए अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो मैं बच जाता हूं। मेरा दल बढ़ने लगा। मैं रहता था हमारी गली के नंबर 2 मकान में, और मेरा नाम था अद्वैत चरण। इसलिए हमारे समूह का नाम पड़ गया द्वैत अद्वैत संप्रदाय। हमारे संप्रदाय को समय असमय का कोई ज्ञान नहीं। कोई सुबह सुबह आ जाता, जेब में पंच किया हुआ ट्राम टिकट और हाथ में नया अंग्रेजी उपन्यास। बहस शुरू होती, घड़ी 1 बजा देती, फिर भी बहस खत्म नहीं होती। कोई कॉलेज के नोट्स लेकर शाम को आता और रात के 2 बजने पर भी उठने का नाम नहीं लेता। मैं अक्सर उन्हें खाने को कहता, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग साहित्य साधते हैं उनकी रसग्राहिता सिर्फ दिमाग में नहीं, जीभ में भी बेहद तेज होती है। पर जिनके भरोसे मैं इन भूखों को खिलाता था, उनकी हालत क्या होती थी उसे मैं हमेशा तुच्छ समझता रहा। घर गृहस्थी की हलचल और रसोई के चूल्हे की आग उन विशाल विचार चक्रों के सामने आंख में कहां पड़ती है जिनमें सभ्यता पकती है या टूट जाती है। काव्य में पढ़ा है, भवानी की भौहों की भंगिमा भव ही जानते हैं। लेकिन भव की 3 आंखें थीं, मेरे पास तो 2 ही थीं, और वे भी पढ़ पढ़कर कमजोर हो चुकी थीं। इसलिए असमय भोज का आदेश देने पर मेरी पत्नी की भावों में कौन सा तूफान उठता, वह मुझे दिखता ही नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया था, मेरे घर में असमय ही समय है और अनियम ही नियम। मेरे घर की घड़ी तालकाना थी।
मेरे गृहस्थी के कोनों कोनों में 49 पवनों की डेरे थे। मेरी सारी आमदनी का एक ही खुला नाला था, बुक्स, किताब खरीदना। बाकी ज़रूरतें इस विदेशी शौक के बच्चे कुचे टुकड़े चाट सूंघकर कैसे जिंदा रहती थीं, इस रहस्य को मेरी पत्नी मुझसे कहीं बेहतर जानती थीं। मुझे तरह तरह के ज्ञान पर बातें करना, लोगों के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, किसी का उपकार करने के लिए भी नहीं, बल्कि अपने ही लिए जरूरी था। वो था सोचते हुए बोलना, ज्ञान को पचाने का एक अभ्यास। अगर मैं लेखक होता या अध्यापक होता तो ये बकबक मेरे लिए फालतू होती। जिनका रोज का परिश्रम तय है उन्हें हजम के लिए अलग कसरत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो घर बैठ के खाते हैं उन्हें छत पर टहलना ही पड़ता है। मेरी दशा भी वही थी। इसलिए जब मेरा द्वैत दल बना नहीं था तब मेरी अकेली श्रोता थी मेरी पत्नी। बहुत वर्षों तक उन्होंने चुपचाप मेरी इस मानसिक पाचन प्रक्रिया का शोर सहा। हालांकि वे मिल की साड़ी पहनती थीं और उनके गहनों का सोना शुद्ध नहीं था, लेकिन जो बातें मैं मुझसे सुनती थीं, चाहे वो यूजेनिक्स हो, चाहे मेंडल का सिद्धांत, चाहे गणितीय तर्कशास्त्र, उनमें कुछ भी सस्ता नहीं था, कुछ भी मिलावटी नहीं था। मेरे दल के बढ़ने के बाद वे इन चर्चाओं से वंचित हो गईं, पर मैंने कभी उनके मुख से कोई शिकायत नहीं सुनी। मेरी पत्नी का नाम अनिला है। इस शब्द का असली अर्थ मैं नहीं जानता और शायद मेरे ससुर भी नहीं जानते थे। शब्द मधुर है और सुनते ही लगता है इसका कोई अर्थ अवश्य है, पर नाम का असली अर्थ यही था। अनिला अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान थी। जब अनिला की मां का देहांत हुआ तब वे 2.5 साल के एक पुत्र को छोड़ गईं। उस छोटे बालक की देखभाल के लिए मेरे ससुर ने दूसरा विवाह किया। उन्होंने कितना सफल पारिवारिक जीवन पाया, इसका अनुमान केवल इससे लगाइए कि मृत्यु से 2 दिन पहले उन्होंने अनिला का हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं जा रहा हूं, अब सरोज का ध्यान रखने वाला तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहा। अपने दूसरे परिवार के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की मुझे ठीक नहीं पता, पर गुप्त रूप से उन्होंने अनिला के हाथ में लगभग 7,500 रुपए दे दिए और कहा, इसे ब्याज पर मत लगाना, सीधे खर्च करना और इससे सरोज की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करना। मैं इस पर चकित हुआ। मेरे ससुर केवल बुद्धिमान नहीं थे, वे विवेकशील थे। बिना हिसाब किए वे कुछ नहीं करते थे। तो फिर अपने बेटे की शिक्षा का भार मुझ पर न देकर अपनी बेटी पर क्यों रखा, ये बात मैं समझ न सका। पर एक बात स्पष्ट थी, यदि वे मुझे पूरी तरह ईमानदार न मानते तो इतनी बड़ी राशि मेरी पत्नी को कभी न सौंपते। असल में वे विक्टोरियन युग के फिलिस्तीनी थे। वे मुझे अंत तक पहचान नहीं पाए। मन ही मन मुझे क्रोध आया। मैंने सोचा मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूंगा। मुझे विश्वास था इस विषय पर पहले अनिला ही बोलेगी, उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन जब अनिला कभी सलाह लेने नहीं आई तो मुझे लगा शायद उसे संकोच है। एक दिन बातों बातों में मैंने पूछा, सरोज की पढ़ाई का क्या कर रही हो? अनिला ने कहा, मास्टर रखा है और स्कूल भी जा रहा है। मैंने संकेत दिया कि सरोज को पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेना चाहता हूं। आजकल शिक्षा के जो नए तरीके निकले हैं उनमें से कुछ समझाने की कोशिश की। अनिला ने ना हाँ कहा ना ना। उस दिन पहली बार मेरे मन में संदेह उठा, क्या अनिला मुझे आदर नहीं देती? मैं कॉलेज पास नहीं था, शायद इसीलिए वह सोचती हो पढ़ाई के विषय में सलाह देने का अधिकार मुझे नहीं। मैंने मन ही मन कहा, जिन बातों को मैं यूजेनिक्स, विकासवाद और रेडियो सक्रियता पर कहता आया हूं उन्हें वह शायद कुछ भी नहीं समझती। उसे शायद लगता हो दूसरी कक्षा का बच्चा भी इनसे ज्यादा जानता है। मुझे क्रोध आया। मैंने मन ही मन कहा, जिस पुरुष की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बुद्धि है उसे स्त्रियों के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने की आशा छोड़ देनी चाहिए। परिवार के अधिकांश महान नाटक पर्दे के पीछे ही पकते रहते हैं। 5वें अंक में जाकर अचानक पर्दा उठता है। जब मैं अपने द्वैत दल के साथ बर्गसन और इब्सन पर चर्चा करता था, मुझे लगता था अनिला के जीवन यज्ञ में अभी आग जली ही नहीं। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ दिखता है, सृष्टिकर्ता जब जीवन की मूर्ति गढ़ते हैं तो अनिला के हृदय स्थल पर वे अत्यंत सजग थे। एक छोटा भाई, एक सौतेली माँ, एक सौतेला परिवार, निरंतर टकराव का खेल। पुराणों में वासुकी पृथ्वी को थामे हैं, पर वो पृथ्वी स्थिर है। पर जिस स्त्री को दुख की पृथ्वी ढोनी पड़ती है वो हर क्षण नए आघातों से बनती है। उस चलती पीड़ा का भार लेकर जो रोज घर गृहस्थी में चलती है, उसके भीतर की भाषा अंतर्यामी के सिवा कौन पूरी समझ सकता है? कम से कम मैं तो नहीं समझ पाया। कितनी चिंता, कितना अपमानित प्रयास, पीड़ित स्नेह की कितनी मौन व्याकुलता मेरे इतने निकट मौन में मथती रही, मुझे पता ही नहीं चला। मैं समझता था मेहमानों के भोज के दिन ही अनिला का सबसे बड़ा जीवन कार्य होता है। आज समझता हूं गहरे दुख के भीतर से ही उसका ये छोटा भाई उसका सबसे अंतरंग बन गया था। सरोज को मनुष्य बनाने में मेरी सलाह और सहायता उन्हें अनावश्यक लगी और मैंने भी उधर देखना छोड़ दिया।
उसका जीवन कैसे चल रहा है मैंने कभी पूछा तक नहीं। इसी बीच हमारी गली के पहले नंबर के मकान में नए लोग आए। ये मकान कभी उद्धव बड़ाल जैसे धनी महाजन का था। अब 2 पीढ़ियों में सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। कुछ विधाएं बची हैं जो यहाँ रहती भी नहीं। मकान प्रायः वीरान पड़ा रहता है। कभी कभी विवाह आदि में अल्पकाल के लिए किराए पर जाता है। इस बार आए, मान लीजिए उनका नाम है राजा सितांशु मौली और मान लीजिए वे नरोत्तमपुर के जमींदार हैं। मेरे घर के बगल में इतना बड़ा आगमन हुआ और शायद मुझे पता भी न चलता, क्योंकि जैसे कर्ण एक प्राकृतिक कवच पहनकर जन्मे थे, वैसा ही एक कवच मुझे भी विधि ने दिया था, और वो था मेरी सहज अन्यमनस्कता। मेरा ये कवच बहुत मोटा है, बहुत मजबूत है, इसलिए संसार के धक्के मुक्के कोलाहल गालियां अक्सर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन आधुनिक युग के बड़े लोग सिर्फ स्वाभाविक उत्पात नहीं होते, वे होते हैं अस्वाभाविक उत्पात। जिनके 2 हाथ, 2 पांव और 1 सिर है वे मनुष्य हैं, और जिनके अचानक कई हाथ पांव, कई सिर उगाए हों वे दैत्य हैं। वे निरंतर असंगत शब्दों के शोर में अपनी सीमाएं तोड़ते रहते हैं और अपने अतिरिक्तपन से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को व्याकुल कर देते हैं। उन पर ध्यान न देना असंभव है। जिनकी ओर ध्यान देना बिल्कुल आवश्यक नहीं, फिर भी जिन्हें अनदेखा करना असंभव हो, वे ही संसार की अस्वस्थता हैं। स्वयं इंद्र तक उनसे भय करते हैं। मैं समझ गया, सितांशु मौली उसी जाति का प्राणी है। एक अकेला मनुष्य इतना अधिक कैसे हो सकता है, यह मैं पहले नहीं जानता था। गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर लेकर वह जैसे 10 सिर 20 हाथों का मेला लगाता है। इसलिए उसका उत्पात रोज मेरे सरस्वती स्वर्ग की बाढ़ तोड़ने लगा। उससे मेरी पहली भेंट हमारी गली के मोड़ पर हुई। इस गली का प्रधान गुण यह था कि मेरे जैसे अन्यमनस्क मनुष्य बिना आगे देखे, बिना पीछे ध्यान दिए, बिना दाएं बाएं भाव हिलाए भी यहाँ सुरक्षित घूम सकता था। यहाँ तक कि चलते चलते मेरेडिफ की कहानियों पर, ब्राउनिंग की कविता पर या किसी आधुनिक बंगाली कवि पर मन ही मन विवाद करते हुए भी आदमी अपघात मृत्यु से बच सकता था। पर उस दिन अचानक एक भयंकर हय्यो की गर्जना सुनकर मैंने पीछे देखा और देखा एक खुली गाड़ी में जुते विशाल लाल घोड़ों की जोड़ी सीधे मेरी पीठ पर टूट पड़ने ही वाली है। गाड़ी स्वयं वही महोदय चला रहे थे। बगल में उनका कोचवान बैठा था। वे पूरी शक्ति से लगाम खींचे हुए थे। किसी तरह मैं उस संकरी गली के किनारे एक तंबाकू की दुकान की चौकी पकड़कर बचा। देखा, महोदय मुझ पर क्रुद्ध हैं, क्योंकि जो असावधानी से रथ हाँकता है वह असावधान पैदल यात्री को कभी क्षमा नहीं कर सकता। कारण पहले कह चुका हूं, पैदल आदमी के 2 ही पांव होते हैं, वह स्वाभाविक मनुष्य है, और जो जुते हुई घोड़ों पर हाँफता दौड़ता है उसके 8 पांव होते हैं, वह दैत्य है। अपने इस अस्वाभाविक अतिरिक्तपन से वह संसार में उत्पात करता है। 2 पांव वाले मनुष्य के विधाता इस 8 पांव वाले आकस्मिक प्राणी के लिए तैयार नहीं थे। स्वाभाविक नियम के अनुसार मुझे इन घोड़ों और इस सारथी को भूल जाना चाहिए था, क्योंकि इस अद्भुत संसार में ये विशेष स्मरणीय वस्तु नहीं। पर हर मनुष्य को जितना उपद्रव करने का स्वाभाविक अधिकार मिला है, ये उससे कहीं अधिक कब्जा जमाए बैठे हैं। इसीलिए जहां हम तीसरे नंबर के पड़ोसी को दिनों महीनों भूल सकते हैं, वहीं इस पहले नंबर के पड़ोसी को एक क्षण भी भूलना असंभव है। रात में उनके 8-10 घोड़े अस्तबल की लकड़ी पर जो बिना संगीत के ताल देते हैं, उससे मेरी नींद पूरे शरीर में कांप उठती है। सुबह होते ही जब 8-10 सईस 8-10 घोड़ों को शोर मचाकर मलते हैं, तो शिष्टाचार निभाना असंभव हो जाता है। फिर उनके ओडिया बहरा, भोजपुरी बहरा, पांडे तिरवारी दरबानों की टोली, कोई भी स्वर संयम या मित भाषिता का पक्षपाती नहीं। मैं कह ही रहा था, व्यक्ति एक है पर उपद्रव के यंत्र असंख्य। यही दैत्य का लक्षण है। ये उसके लिए अशांति ना हो, ये संभव है। अपने 20 नासा छिद्रों से जब रावण खर्राटे लेता होगा, तब शायद उसकी नींद नहीं टूटती थी, पर उसके पड़ोसी की बात सोचिए। स्वर्ग का प्रधान गुण है परिमाण संतुलन, और जिन दानवों ने कभी नंदनवन की शोभा नष्ट की थी, उनका प्रधान गुण था अपरिमिति। आज वही अपरिमित दानव धन के रथ पर चढ़कर मानव बस्ती पर आक्रमण कर रहा है। उसे यदि बचकर निकलना चाहो तो वो 4 घोड़े दौड़ाकर गर्दन पर चढ़ बैठता है और ऊपर से आंखें भी तरेरता है। उस दिन दोपहर बाद मेरे द्वैत अभी आए नहीं थे। मैं बैठा ज्वार भाटा के सिद्धांत पर एक पुस्तक पढ़ रहा था। तभी हमारी घर की दीवार लांघकर एक स्मारक पत्र झनझनाता हुआ मेरी खिड़की पर आ गिरा। वो था एक टेनिस की गेंद। चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी की नाड़ी स्पंदन, विश्व काव्य का चिरंतन छंद, सब छूट गया। मुझे याद आया, मेरा एक पड़ोसी है और वो अत्यधिक है।
मेरे लिए वो सर्वथा अनावश्यक फिर भी अत्यंत अपरिहार्य। तभी मेरा बूढ़ा अयोध्या बहेरा दौड़ता हाँफता आ पहुंचा। यही मेरा एकमात्र अनुचर है, इसे बुलाओ तो नहीं आता, डांटो तो नहीं हिलता। पूछो देर क्यों, कहता है आदमी एक काम बहुत। आज देखा बिना कहे गेंद उठाकर वो पड़ोसी के घर की ओर दौड़ पड़ा। पता चला हर बार गेंद लौटाने पर उसे 4 पैसे मिलते हैं। मैंने देखा केवल मेरी खिड़की नहीं टूट रही, मेरी शांति ही नहीं टूट रही, मेरे अनुचर परिचरों के मन भी टूटने लगे हैं। अयोध्या बहेरा का मेरी तुच्छता के प्रति उपेक्षा बढ़ना आश्चर्य नहीं, पर आज देखता हूं मेरे द्वैत संप्रदाय के सरदार कन्हई लाल का मन भी पड़ोस की ओर खींचने लगा है। मैं निश्चिंत था उसकी निष्ठा साधनजन्य नहीं अंतःकरणजन्य है, पर एक दिन देखा वो अयोध्या को पार कर टेनिस की भगोड़ी गेंद उठाकर पड़ोसी के घर की ओर दौड़ रहा है। समझ गया, इस बहाने परिचय चाहता है। मुझे संदेह हुआ, उसकी भावना मैत्री जैसी नहीं, केवल अमृत से उसका पेट नहीं भरेगा। मैं पहले नंबर के बाबूपन पर तीखा व्यंग्य करता, कहता साज सज्जा से मन की शून्यता ढकना ऐसा है जैसे रंगीन बादलों से आकाश ढकना। थोड़ी सी हवा चली नहीं कि बादल हटे और शून्य निकल आए। एक दिन कन्हई लाल ने विरोध किया। आदमी बिल्कुल खोखला नहीं है, बीए पास है। कन्हई लाल स्वयं बीए पास है, इसलिए इस डिग्री पर मैं कुछ न कह सका। पहले नंबर की प्रधान विशेषता है सशब्द। वह 3 यंत्र बजाता है, कॉर्नेट, एसराज और चेलो। जब तब उसका प्रमाण मिलता है। मैं स्वयं को सुराचार्य नहीं मानता, पर मेरी धारणा है संगीत कोई उच्चांग विद्या नहीं। भाषा के अभाव में जब मनुष्य गूंगा था तभी गीत उत्पन्न हुआ। तब वह सोच नहीं सकता था, इसलिए चिल्लाता था। आज भी जो लोग आदिम अवस्था में हैं वे केवल शब्द करना पसंद करते हैं, पर मैंने देखा मेरे द्वैत दल में कम से कम 4 युवक हैं जिनसे पहले नंबर का चेलो बजते ही नवीनतम गणितीय न्यायशास्त्र भी छिन जाता है। मेरे दल के बहुत से लड़के जब पहला नंबर की ओर झुकने लगे थे, उसी समय एक दिन अनिला ने मुझसे कहा, पास वाले घर में कोई नई आफत आ टिकी है, अब अगर हम यहां से कहीं और घर बदल लें तो अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हुआ। अपने दल के लोगों से बोला, देखा लड़कियों में कैसी सहज सूझ होती है। जो बातें प्रमाण से समझी जाती हैं वे तो ये समझ ही नहीं पाती, पर जिन बातों का कोई प्रमाण नहीं होता उन्हें समझने में इन्हें जरा भी देर नहीं लगती। कन्हई लाल हंसकर बोला, जैसे उल्लू, ब्रह्मदैत्य, ब्राह्मण के चरण धूलि का महात्म, पति देवता पूजा का पुण्य फल वगैरह वगैरह। मैंने कहा, नहीं रे, जरा देखो तो सही, हम सब पहला नंबर की चमक दमक देखकर मोहित हो गए हैं, पर अनिला उसकी सजावट में नहीं भूली। अनिला ने 2-3 बार घर बदलने की बात कही। मेरी भी इच्छा थी, पर कलकत्ता की गलियों में भटक भटक कर घर ढूंढने जितना धैर्य मुझमें नहीं था। आखिर एक दिन शाम को देखा गया कन्हई लाल और सतीश पहला नंबर में टेनिस खेल रहे हैं। फिर जनश्रुति फैल गई कि यति और हरण वहां संगीत सभा जमाते हैं। एक बॉक्स हारमोनियम बजाता है, दूसरा बाएं तबले पर संगत करता है, और अरुण तो वहां हास्य गीत गाकर बड़ी प्रतिष्ठा पा चुका है। इन्हें मैं 5-6 साल से जानता हूं, पर इनके भीतर ऐसे गुण हैं ये तो मैंने कभी संदेह भी नहीं किया था। विशेष था, मैं जानता था कि अरुण का मुख्य शौक तुलनात्मक धर्म तत्व है। वो हास्य गीत में उस्ताद है, ये मैं कैसे समझता। सच कहूं तो मुंह से चाहे जितनी अवज्ञा करूं, मन ही मन में उस पहला नंबर से ईर्ष्या करता था। मैं सोच सकता हूं, विचार कर सकता हूं, हर चीज का सार ग्रहण कर सकता हूं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। मानसिक संपदा में सितांशु मौलिक को अपना समकक्ष मानना असंभव है। फिर भी मैंने उस आदमी से ईर्ष्या की। क्यों, ये अगर खोलकर कहूं तो लोग हंसेंगे। सुबह सुबह सितांशु एक उछलते घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता। किस अद्भुत कौशल से वो उस जानवर की लगाम साधता। ये दृश्य मैं रोज देखता और सोचता, आह, मैं भी अगर ऐसे ही सहज भाव से घोड़ा दौड़ा पाता। जिसे निपुणता कहते हैं वो गुण मुझ में बिल्कुल नहीं। उसी के लिए मेरे भीतर एक गुप्त लालसा थी। मैं संगीत की राग रागिनियां नहीं समझता, पर न जाने कितने दिन खिड़की से चुपचाप देखता रहा हूं सितांशु ऐसराज बजा रहा है। उस वाद्य पर उसकी उंगलियों का वो निर्बाध सौंदर्यमय प्रभाव मुझे आश्चर्यजनक रूप से मनोहर लगता था। मुझे लगता था जैसे वो यंत्र उसकी प्रेयसी हो। उसने जानबूझकर अपनी सारी सुर संपदा उसी को सौंप दी हो। वस्तु, घर, पशु, मनुष्य, सब पर सितांशु का यह सहज प्रभाव एक विचित्र शोभा फैला देता था। ये बात अवर्णनीय है। मैं इसे दुर्लभ माने बिना नहीं रह सकता था। मुझे लगता था इस मनुष्य के लिए संसार में कुछ मांगना अनावश्यक है। सब कुछ अपने आप उसके पास चला आता है। वो जहां इच्छा करता है वहीं जाकर बैठता है और वहीं उसका आसन सज जाता है। इसीलिए जब एक एक करके मेरे दल के कई साथी पहला नंबर में टेनिस खेलने, कंसर्ट बजाने लगे, तब स्थान त्याग द्वारा इन लोभियों को बचाने के सिवा
मुझे और कोई उपाय न सूझा। दनाल आकर खबर दे गया, मनपसंद दूसरा मकान बरानगर काशीपुर के पास कहीं मिल जाएगा। मैं राजी हो गया। तब सुबह 9:30 बज रहे थे। पत्नी से तैयारी करने को कहने गया। न वो भंडार घर में मिली न रसोई में। देखा, शयन कक्ष में खिड़की की सलाखों पर सर टिकाए चुपचाप बैठी है। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई। मैंने कहा, परसों ही नए घर में कला जाएगा। वो बोली, और 15 दिन सब्र करो। मैंने पूछा, क्यों? अनिला बोली, सरोज का परीक्षा फल जल्दी निकलने वाला है, उसी की चिंता लगी है। इन कुछ दिनों में हिलना डुलना अच्छा नहीं लग रहा। अगिनत विषयों में से यही एक विषय है जिस पर मैं और मेरी पत्नी कभी चर्चा नहीं करते, इसलिए कुछ दिनों के लिए घर बदल स्थगित रहा। इसी बीच खबर मिली, सितांशु शीघ्र ही दक्षिण भारत घूमने निकलेगा, अतः 2 नंबर के ऊपर से वो भारी छाया हट जाएगी। भाग्य नाटक का 5वां अंक अचानक सामने आ खड़ा हुआ। कल मेरी पत्नी अपने मायके गई थी। आज लौटकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो जानती है आज रात मेरे दल की पूर्णिमा भोज है। इसी विषय में उससे सलाह करने के उद्देश्य से मैंने दरवाज़ा खटखटाया। पहले कोई उत्तर नहीं मिला। फिर पुकारा, अनो। थोड़ी देर बाद अनिला ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, आज रात के खाने का सारा इंतज़ाम ठीक है ना? उसने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाकर बता दिया कि सब ठीक है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ की बनी मछली की कचौरी और विलायती अमड़े की चटनी उन्हें बहुत पसंद है, ये मत भूलना। ये कहकर बाहर आया ही था कि देखा कन्हई लाल बैठा है। मैंने कहा, कन्हई, आज तुम लोग जरा जल्दी आ जाना। कन्हई चौंक कर बोला, ये कैसी बात, आज हमारी सभा होगी क्या? मैंने कहा, होगी क्यों नहीं, सब तैयारी है। मैग्जिम गोर्की की नई कहानी की किताब, बर्गसों पर रसल की आलोचना, मछली की कचौरी, यहां तक कि अमड़े की चटनी भी। कन्हई विस्मय से मेरे चेहरे की ओर ताकता रहा। थोड़ी देर बाद बोला, अद्वैत बाबू, मैं कहता हूं आज रहने दीजिए। आखिर पूछने पर पता चला मेरा साला सरोज कल शाम आत्महत्या करके मर गया। परीक्षा में पास ना हो सका था। इसी बात पर सौतेली मां से बहुत अपमान सहना पड़ा। ना सह सका, गले में चादर बांध ली। मैंने पूछा, तुमने कहां से सुना? वो बोला, पहला नंबर से। पहला नंबर से? विवरण ये था, आज संध्या के समय जब अनिला को ये खबर मिली तो वो गाड़ी बुलाने की प्रतीक्षा किए बिना अयोध्या को साथ लेकर रास्ते से ही गाड़ी किराए पर लेकर मायके चली गई। अयोध्या से रात में सितांशु मौलिक ने एक खबर पाते ही तुरंत वहां पहुंचकर पुलिस को शांत किया और स्वयं शमशान में उपस्थित रहकर मृतदेह का दाह संस्कार करवा दिया। व्याकुल होकर मैं भीतर गया। सोचा था अनिला शायद दरवाज़ा बंद करके फिर अपने शयन कक्ष में चली गई होगी, पर इस बार जाकर देखा भंडार घर के सामने की बरामदे में बैठी अमड़े की चटनी तैयार कर रही है। जब ध्यान से उसका चेहरा देखा तब समझा एक ही रात में उसका जीवन उलट पलट हो गया है। मैंने शिकायत के स्वर में कहा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर एक बार मेरे चेहरे की ओर देखा, कुछ नहीं बोली। मैं लज्जा से बहुत छोटा हो गया। अगर अनिला कह देती तुम्हें बताकर क्या लाभ, तो मेरे पास कोई उत्तर ना होता। जीवन के ऐसे उलटफेर, घर संसार के सुख दुख, इनसे कैसे व्यवहार किया जाता है, क्या मैं सचमुच कुछ जानता हूं? मैंने कहा, अनिल, ये सब रहने दो, आज हमारी सभा नहीं होगी। अनिला आमड़े का छिलका उतारते हुए बोली, क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। मैंने इतना सब किया है, इसे नष्ट होने नहीं दूंगी। मैंने कहा, आज हमारी सभा का होना असंभव है। वो बोली, तुम्हारी सभा ना हो, आज मेरा निमंत्रण है। मेरे मन में कुछ ढाढ़स आया। सोचा अनिल का शोक शायद इतना गहरा नहीं। मुझे लगा पहले जो कभी उससे बड़े बड़े विषयों पर बातें करता था, उसी का परिणाम है कि उसका मन कुछ निरासक्त हो गया है। यद्यपि सब कुछ समझने जितनी शिक्षा और शक्ति उसमें नहीं थी, पर पर्सनल मैग्नेटिज्म नाम की भी तो कोई चीज होती है। शाम के समय मेरे दल के 2-4 लोग कम ही आए। कानाई तो आया ही नहीं। पहला नंबर में जो टेनिस दल में शामिल हुए थे, उनमें से भी कोई नहीं आया। सुना कल भोर की गाड़ी से सितांशु मौलिक जा रहा है, इसलिए वे सब वहां विदाई भोज में गए हैं। इधर अनिला ने आज जैसा भोज तैयार किया था, वैसा उसने और कभी नहीं किया। यहां तक कि मुझ जैसे बेपरवाह आदमी को भी ये ना सोचना असंभव हो गया कि खर्च कुछ ज्यादा ही कर दिया गया है। उस दिन खा पीकर सभा भंग होते होते रात के 1-1:30 बज गए। मैं थककर तुरंत सोने चला गया। अनिला से पूछा, तुम नहीं सोगी? वो बोली, बर्तन समेटने हैं। अगले दिन जब उठा तब लगभग 8 बज चुके थे। शयन कक्ष में टेबल पर, जहां मैं चश्मा उतारकर रखता हूं, देखा चश्मे के नीचे दबा एक कागज पड़ा है। उसमें अनिला की लिखावट, मैं चली गई, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, करोगे भी तो नहीं पाओगे, कुछ समझ में नहीं आया।
टेबल पर एक टीन का डिब्बा था, खोलकर देखा। उसमें अनीला के सारे गहने, यहां तक कि हाथ की चूड़ियां और बालियां भी, केवल शंख और हाथ की नथ छोड़कर सब रखे हैं। एक खाने में चाबियों का गुच्छा, दूसरे में कागज में लिपटे कुछ रुपए आने, यानी महीने के खर्च बचाकर उसके हाथ में जो कुछ जमा हुआ था, आखिरी पैसे तक छोड़ गई। एक खाता, बर्तन कपड़ों की सूची, धोबी के यहां गए कपड़ों का पूरा हिसाब, साथ ही दूध वाले और बनिए के उधार का ब्यौरा भी, सिर्फ उसका अपना पता नहीं। इतना समझ गया अनीला चली गई है। पूरा घर छान मारा, ससुराल में खबर ली, कहीं नहीं। किसी विशेष घटना पर क्या विशेष उपाय करने चाहिए ये मैं कभी सोच ही न पाया। सीने के भीतर हूं हूं करने लगी। अचानक पहला नंबर की ओर नजर गई। उस घर के दरवाजे खिड़कियां बंद। फाटक के पास दरबान गुर्राता हुआ तंबाकू पी रहा था। राजा बाबू भोर रात ही निकल गए। मन के भीतर कुछ चटक गया। तभी अचानक समझ में आया, जब मैं एकाग्र होकर नवीनतम न्याय दर्शन की चर्चा कर रहा था, तभी मानव समाज का सबसे पुराना अन्याय मेरे ही घर में जाल फैला रहा था। फ्लोबेयर, टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, इन सब की किताबों में ऐसे प्रसंग पढ़कर कितनी तन्मयता से उनका विश्लेषण किया था, पर अपने ही घर में ये इतनी निश्चितता से घट सकता है, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। पहला आघात संभालकर मैंने एक वृद्ध दार्शनिक की तरह पूरे प्रसंग को यथासंभव हल्का करने की चेष्टा की। विवाह दिन याद करके सूखी हंसी हंसा। सोचा, मनुष्य कितनी आकांक्षा, कितना आयोजन, कितनी भावनाओं की फिजूल खर्ची करता है। कितने दिन, कितनी रातें, कितने वर्ष निश्चिंत कट गए। पत्नी नाम की कोई सजीव वस्तु निश्चय ही है, ये मानकर आंख मूंदे रहा। और आज अचानक आंख खुली, बुलबुला फूट गया। गया तो जाए, पर संसार में सब कुछ तो बुलबुला नहीं। युगों के जन्म मरण को पार कर जो टिके हैं, क्या उन्हें पहचानना मैंने नहीं सीखा? पर देखा, इस आघात में मेरे भीतर का आधुनिक ज्ञानी मूर्छित हो गया और किसी आदि काल का प्राणी जाग उठा, भूख से रोता हुआ। बरामदे में टहलते टहलते, सूने घर में घूमते घूमते अंत में उसी शयन कक्ष में पहुंचा जहां कितने दिनों अनिला को खिड़की के पास चुप बैठे देखा था, और पागल की तरह सामान उलटने लगा। अनिला के केश बांधने वाले आईने की दराज अचानक खींची, रेशमी लाल फीते में बंधित चिट्ठियों का पुलिंदा गिर पड़ा। चिट्ठियां पहला नंबर से थीं। छाती में जैसे पानी भर आया। एक क्षण को मन हुआ सब जला दूं, पर जहां गहरी पीड़ा होती है, वहीं भयानक आकर्षण भी। इन चिट्ठियों को पढ़े बिना मेरे लिए रहना असंभव था। 50 बार इन्हें पढ़ चुका हूं। पहली चिट्ठी 3-4 टुकड़ों में फटी थी, फिर किसी ने उन्हें सावधानी से गोंद लगाकर जोड़ दिया था। वो चिट्ठी ये थी, यदि मेरी ये चिट्ठी पढ़े बिना ही फाड़ दो तो भी मुझे दुख नहीं। जो कहना था मुझे कहना ही होगा। मैंने तुम्हें देखा है। इतने दिनों से इस संसार में आंखें खोले फिर रहा था, पर देखने जैसा देखना मेरे जीवन में 32 वर्ष की उम्र में पहली बार हुआ। आंखों पर नींद की झिल्ली थी, तुमने सोने की छड़ी छुआ दी। आज नवजागरण में तुम्हें देखा, तुम्हें जो अपने सृष्टिकर्ता के परम आश्चर्य हो। जो पाना था पा लिया, अब कुछ नहीं चाहता, केवल तुम्हारा स्तवन तुम्हें सुनाना चाहता हूं। यदि मैं कवि होता तो छंदों के भीतर सारे संसार के कंठ से तुम्हारा गीत गवाता। इस पत्र का उत्तर तुम नहीं दोगे, जानता हूं, पर मुझे गलत मत समझना। यह मानकर कि मैं तुम्हें कोई क्षति पहुंचा सकता हूं, मेरी इस पूजा को निःशब्द स्वीकार करो। यदि तुम इस श्रद्धा को श्रद्धा समझ सको तो तुम्हारा ही मंगल होगा। मैं कौन हूं लिखने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे मन से यह गुप्त नहीं रहेगा। ऐसी 25 चिट्ठियां, इनमें कहीं कोई संकेत नहीं कि अनिला ने उत्तर दिया हो। यदि दिया होता तो कहीं कोई बेसुरा स्वर उठता, या फिर सोने की छड़ी का जादू टूट जाता, स्तवन मौन हो जाता। पर यह कैसी विचित्रता, जिसे सितांशु ने क्षण भर के अंतराल में देखा था, आज 8 वर्षों के निकट परिचय के बाद इन चिट्ठियों के भीतर से मैंने पहली बार अनिला को देखा। मेरी आंखों पर नींद की कितनी मोटी परत थी। पुरोहित के हाथ से अनिला को पाया था, पर उसके विधाता के हाथ से उसे ग्रहण करने का मूल्य मैंने कुछ नहीं चुकाया। अपने द्वैत दल और नव न्याय को उससे कहीं बड़ा समझता रहा, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, एक क्षण को भी नहीं पाया। यदि किसी और ने अपना जीवन अर्पित कर उसे पाया हो तो किससे शिकायत करूं? अंतिम चिट्ठी ये थी, बाहर से मैं तुम्हें कुछ नहीं जानता, पर भीतर से तुम्हारी पीड़ा देखी है। यही मेरी परीक्षा कठिन है। मेरी पुरुष बाहु निष्क्रिय नहीं रहना चाहती। इच्छा होती है स्वर्ग मर्त्य के सारे विधान तोड़कर तुम्हें तुम्हारे जीवन की विफलता से निकाल लाऊं। फिर यह भी लगता है तुम्हारा दुख ही तुम्हारे अंतर्यामी का आसन है, उसे हरने का अधिकार मेरा नहीं। कल भोर तक की मोहलत ली है, यदि बीच में कोई दैवी संकेत मेरी दुविधा मिटा दे तो जो होगा होगा।
कामना की प्रचंड हवा हमारे पथदीप को बुझा देती है। इसलिए मन को शांत रखूंगा, एक ही मंत्र जपूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट है, दुविधा मिट गई, दोनों के पथ एक हो गए। बीच की ये सारी चिट्ठियां अब मेरी ही चिट्ठियां बन गईं, मेरे ही प्राणों का स्तवन। कितना समय बीत गया, अब किताबें पढ़ने का मन नहीं करता। अनिला को एक बार किसी तरह देख पाने की तीव्र पीड़ा उठी, रह न सका। पता चला सितांशु उस समय मसूरी में है। वहां जाकर कई बार उसे रास्ते में टहलते देखा, पर उसके साथ अनिला को नहीं। भय हुआ, कहीं अपमानित कर छोड़ तो नहीं दिया। अंततः सीधे उससे मिल ही लिया। सब विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं। सितांशु ने कहा, जीवन में मुझे उनसे केवल एक ही चिट्ठी मिली है, ये देखिए। ये कहकर उसने जेब से छोटा सा इनामल जड़ा सोने का कार्ड केस निकाला, उसमें से एक कागज का टुकड़ा दिया। उस पर लिखा था, मैं चली गई, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, करोगे भी तो नहीं पाओगे। वही अक्षर, वही लिखावट, वही तारीख और नीले कागज का वही आधा हिस्सा, जिसका दूसरा आधा मेरे पास पड़ा था। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।